कक्षा 7 की गणित किताब का नाम है गणित प्रकाश, अभ्यास 7H। लिखा हुआ है चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र का प्रयोग करना है, तब इसको ज्ञात करना है। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का पहले सूत्र लिख लेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन, कल जो प्रश्नावली पढ़ाई थी उसमें बताया भी था, सबसे बाद में हमने चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या होगा, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 पूरे घात क्या है, समय। ये चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र है, इसे आप लिख लेंगे प्रश्नावली से पहले और याद भी कर लेंगे। इसी की सहायता से ये सवाल को हल करना है। साफ बोला गया चक्रवृद्धि मिश्रधन के सूत्र का अनुप्रयोग, अनुप्रयोग मतलब प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल जितने हैं इस प्रश्नावली के, ठीक है। पिछली प्रश्नावली में ऐकिक नियम के द्वारा चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज निकाले गए थे। उससे पहली पिछली प्रश्नावली में उसमें साधारण ब्याज का सूत्र का प्रयोग करके चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि ब्याज निकाला गया था। इसमें सीधे कह दिया है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र का प्रयोग करो और सवाल को हल करो, ठीक है। हम सवाल की तरफ चलते हैं। पहला सवाल है, पहले इसमें जो दे रखा है वो लिखेंगे। ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन। ये ₹400 हैं, तो जिस पर ब्याज लगता है वो होता है मूलधन। तो मूलधन हमारा क्या है, 400 रुपये। हमने कहा जिसके पीछे प्रश्न लगा हो वो होता है दर। दर बराबर क्या है, 5%। ये भी ध्यान देने वाली बात है, दर के आगे वार्षिक लिखा है कि नहीं लिखा वो भी ध्यान देना है। 5% वार्षिक लिखा है, अच्छी बात है। दर से समय लिखा है 2 वर्ष, समय क्या है 2 वर्ष। जो दे रखा है वो लिखे। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लिखेंगे, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अभी सूत्र क्या बताया था, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस 10/100 की घात समय। इसमें जो दे रखा है वो मान रखेंगे। मूलधन क्या दे रखा है, 400, तो मूलधन यहाँ लिख दिया 400 गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना है 5/100, घात समय कितना है 2। हल करेंगे 400 गुणे ये 5 एकम 5 और 5 दूना 10 0, यानी 1 प्लस 1/20, सही है, घात 2। चाहे यहाँ पर काट लेना 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 0 20, तो 1/20। 400 गुणा 20 एकम 20 1 21, 21/20 पूरे की घात 2। 400 गुणा क्या 21/20 कितनी है 2 बाई, तो 21/20 2 बाई लिखेंगे 21/20, ठीक है। 20 20 400 और 20 एकम 20, क्या बचा 21 गुणा 21, और 21 और 21 की गुणा क्या आएगी, 21 एकम 21, हासिल लगा 2, 21 दूना 42 और 42 2 44, यानी 441 रुपया मिश्रधन होगा। कौन सा, चक्रवृद्धि मिश्रधन। यानी 400 रुपये अगर ब्याज पे लोगे 5% वार्षिक के हिसाब से, तो 2 साल में आपको 441 रुपया देना पड़ेगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अगला दूसरा सवाल है, इसका 4%, यानी इसी पे लग रहा है, तो ये 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। बिल्कुल इसी की तरह इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, ब्याज निकल आएगा। वैसे पहले जो दे रखा है उसको लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर क्या दे रखा है 625 रुपये। 4% वार्षिक, ये दर कितना है 4% वार्षिक, और समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है हमको, तो हम निकालेंगे पहले क्या, चक्रवृद्धि मिश्रधन, क्योंकि चक्रवृद्धि के सूत्र में चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र नहीं है। पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के सूत्र में उसमें मिश्रधन की भी आवश्यकता होगी, इसलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन पहले ही निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन मतलब क्या है, मूलधन को ऐसे मूल लिख लेंगे
1 प्लस दर को ऐसे दा और बटे 100 और समय के ऊपर सा आके 0, यानी जो अक्षर हैं, जो शब्द हैं, उनको छोटे रूप में लिख के आगे 0 बना दिया शॉर्ट फॉर्म में। मूलधन कितना है 625, 625। 1 प्लस दर कितना है 4 बटे 100, पूरे घात समय कितना है 2। तो ये भाग करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, यानी 625 क्या 1 प्लस 1 बटे 25 पूरे घात 2। 625 क्या है 25 से कम 25 1 26, 26 बटे 25 पूरे घात 2, यानी 625 ये घात 2 है, क्या मतलब ये 26 बटे 25 कितनी बाई 2 बाई 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25, 25 से कम 25, 25 दूना 50, क्या बचा 12 5 आया 25 पंजे 125, 25 से कम 25, 25 से कम 25, यानी 26 गुणा 26। सही है, 26 और 26 की गुणा करेंगे हम, दाएं तरफ कर लो, 26 गुणा 26, छिचंगा 36 3, 6 दूनी 12 3 15, 2 छक्का 12 का 2 हाथ से लगा 1 2 4 1 5, 6 5 2 7 5 676, 26 26 दाम 676 रुपये, यानी हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या आएगा 676, चक्र वृद्धि मिश्र धन। अब हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो आगे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या है मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कौन सा लेंगे चक्रवृद्धि वाला और मूलधन जो दे रखा है। तो मिश्रधन कितना है हमारा 676 माइनस मूलधन क्या है 625, मूलधन क्या है 625 लिखेंगे। घटाएंगे 6 में से 5 गया 1, 7 में 2 गया 5, 6 में 6 गया 0, यानी 51 रुपया आपको चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा। ठीक है, अगला सवाल, तीसरा सवाल है मनोज ने 2500 रुपये बैंक में अपने बचत खाते में जमा कर दिए। ठीक है, यही मनोज ने 2500 रुपये अपने बैंक खाते में जमा कर दिए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे, 2 साल उसे कितने रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे यदि बचत खाते में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। ये बचत खाता है उसमें 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे हो। देखो चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर दी, अगर ब्याज दे हो कहता तो साधारण ब्याज निकालते हैं, लेकिन चक्रवृद्धि जब बात कर दी तुरंत समझ गए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है। तो मूलधन कितना था 2500, मूलधन हमारा क्या दे रखा है 2500 रुपये और समय कितना है 2 वर्ष। जैसा सा दे रखा है वैसे लिखते चलेंगे, भाषा लिखने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। ब्याज कितने रुपए ब्याज मिलेगा मतलब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 4% वार्षिक, यही दर कितना दे रखा है 4% वार्षिक। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है चक्रवृद्धि, पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो इससे पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है। तो निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज, ये लिख दिया हमने, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले ब्याज का सूत्र क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन तो पता है, मिश्रधन नहीं पता है, तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्र धन, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय मान रखेंगे। मूलधन कितना है 2500, 1 प्लस दर कितना है 4 बटे 100 का समय कितना है 2, तो 4 से कम 4, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, यानी 25, यानी 2500 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 बटे 25 पूरे घात 2, यानी 2500 गुणा 25 से कम 25 1 26 बटे 25 पूरे घात 2। 2500 गुणा क्या है 26 बटे 25 गुणे 26 बटे 25 2 बारियाँ। ठीक है, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 0, 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी क्या आया यहाँ पर क्या आया पहले बचा 4, तो 4 गुणे 26 गुणे 26, 4 गुणे 26 गुणे 26 क्या है 676, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा क्या है चक्रवृद्धि
मिश्र धन हमारा आया 4 छक्का 24 का 4 यहाँ से लगा 2, 4 तो 28, 2 30 का 0 यहाँ से लगा 3, 4 24 3 27, 2704 रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन मिलेगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछना तो अब लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन क्या है 2704 माइनस मूलधन क्या है 2500, मूलधन तो हमारा यही है ना, तो 500 घटाएंगे, 4 में 0 गया 4, 0 में 0 गया 0, 7 में 5 गया 2, यानी 204 रुपया 2 साल में ब्याज देना होगा। सही है, यानी मनोज है उसे बैंक से 204 रुपया ब्याज मिलेगा और पूरा रुपया कितना मिलेगा 2704 रुपये। ठीक है, अगला चौथा सवाल है, फातिमा ने डाकघर में 1250 रुपये 2 वर्ष के लिए सावधि जमा, इसे फिक्स डिपॉजिट भी कहते हैं, एफडी कहते हैं, सावधि जमा खाता में जमा किया। यदि ब्याज दर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि मिश्रधन तथा चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जैसे पिछले सवाल में किया बिल्कुल वैसे ही। तो इसमें मूलधन क्या है हमारा, मूलधन 1250 रुपये, समय कितना है 2 वर्ष, समय कितना है 2 वर्ष, और दर कितना है 8%, 8% वार्षिक। ठीक है, अब हमें निकालना चक्रवृद्धि मिश्रधन, तो पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकाल लो, बाद में चक्रवृद्धि ब्याज निकल ही आएगा। चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर सूत्र क्या है, मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। ठीक है, सौ है। ठीक है, अब यहाँ पर रखें मूलधन कितना है हमारा 1250 ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना 8/100 पूरे घात समय कितना 2, काटेंगे 8 एकम 8, 8 से पूरा नहीं जाएगा, 4 से 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 25, यानी 1250 ब्रैकेट में 1 प्लस 2/25 पूरे घात 2, 1250 अरे क्या आएगा 25 से कम 25 और 25 2 27, 27/25 पूरे घात 2। सही है, 1250 गुणे क्या है 27/25 कितनी भाई है 2 भाई, तो 27/25 गुणे 27/25, 25 से कम 25, 25 पंजे 125 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50, यानी 2 गुणे 27 गुणे 27। अब 27 और 27 की गुणा कर लेंगे, 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 18, 2 7 14, 4 यहाँ से लगा 2 7 14, 4 यहाँ से लगा 1 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12 यहाँ से लगा 1 5 और 2 7, 729, यानी 2 गुणे 729। अब इसका गुणा करोगे 2 नेमा, ये आगे लिख देंगे, ये क्या निकल रहा है हमारा चक्रवृद्धि मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन गुणा करके दिखाएंगे। 2 नेमा 18 का 8 हासिल लगा 1 2 दूनी 4 1 5 2 7 14, यानी 1458 रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना है 1458 और मूलधन कितना 1250, घटाएंगे, 8 में 0 गया 8 और 5 में 5 गया 0, 4 में 2 गया 2, 208 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है, फातिमा को डाकघर से 208 रुपये ब्याज और कुल रुपये मिलेगा 1458 रुपया। ठीक है, अगला 5वां सवाल है, जॉर्ज ने किसी वित्तीय कंपनी से 8000 रुपये 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लिए, उसे कंपनी को कितनी धनराशि वापस करनी होगी।
अब चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिए हैं, कितना वापस करना पड़ेगा, यानी जो मूलधन है वो भी वापस करना पड़ेगा, इसके साथ जो चक्रवृद्धि ब्याज लगा वो भी वापस करना पड़ेगा। कहने का मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन इसमें पूछा है, यानी कंपनी को कितना रुपए वापस करना। ऐसा तो है नहीं 8,000 रुपये आपने लिए केवल ब्याज दे दो, पूरा देना पड़ेगा ना। तो ब्याज और मूलधन दोनों मिला के क्या बन जाए, मिश्रधन। तो उसी हिसाब से करेंगे, क्या लिखेंगे पहले, मूलधन। मूलधन हमारा क्या है 8,000 रुपये और 2 वर्ष है, तो ये क्या हो गया, समय। समय क्या है 2 वर्ष। 15% वार्षिक, दर हमारी दर क्या हो गई 15% वार्षिक, ठीक है। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि मिश्र धन, यानी सवाल की भाषा अगर आप समझ गए तो सवाल आराम, इन्हें कि कितना धनराशि वापस करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है मिश्रधन पूछा गया। तो ये मिश्रधन मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 पूरे घात समय। मूलधन कितना है 8,000, 1 प्लस दर कितना है 15 बटे 100 पूरे का समय कितना है 2। 8,000 1, इसमें क्या है भाग कर लो, 15 5 15, 5 दूना 10 और 0 20, तो 1 प्लस 3 बटे 20 पूरे घात 2, यानी 8,000 गुणा 20 से कम 20 और 3 23, 23 बटे 20 की पूरे घात क्या आएगी 2, यानी 8,000 गुणे क्या है 23 बटे 20 गुणे 23 बटे 20, 1 2 1 2 0 कट गए, 2 चौकू 8 और 0, 2 एकम 2, 2 दूना 4 0 20, यानी 20 गुणे 23 गुणे 23, 23 की गुणा कर लें, 23 गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 9 6 6 12 से लगा 1 529, यानी 20 गुणा 529। अब इसका गुणा करना है, देखिए 1 0 तो पहले लिख लो, अब 2 का गुणा कर दो, 2 नेमा 18 से लगा 1, 2 दूनी 4 1 5 2 5 10, यानी 10,580 रुपया उसको वापस करना पड़ेगा। तो अतः किसे, जॉर्ज को, अतः जॉर्ज को कंपनी को 10,580 रुपया वापस करने होंगे। अगर 15% ब्याज पे लगा, चक्रवृद्धि ब्याज से लेगा वो 8,000 रुपये 2 साल के लिए, तो उसको 10,580 रुपया वापस करने पड़ेंगे, यानी 2,580 रुपया ब्याज लग जाएगा, ठीक है। अगला छठा सवाल है, तनु ने एक वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाए, एक कोई कंपनी उसमें 2,000 रुपये लगा दिए, कंपनी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देती हो तो 3 वर्ष बाद उसको कुल कितना रुपए मिलेगा, कुल कितना रुपए मिलेगा। जाहिर सी बात है इसमें भी चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा गया है, जितने रुपए दिए वो भी मिलेंगे, उस पर ब्याज भी मिलेगा, तो कुल की बात हो रही ना। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले मूलधन, जो दे रखा है सवाल में वो लिख लेंगे। मूलधन कितना है हमारा 2,000 रुपये और दर कितना है 10% वार्षिक, 10% वार्षिक, ठीक है। और समय कितना है 3 वर्ष, समय हमारा क्या है 3 वर्ष। कुल कितने रुपए निकालने हैं, कहना है कि मतलब चक्रवृद्धि मिश्रधन हमारा पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर क्या है मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय। मूलधन कितना है 2,000 रुपये, 1 प्लस दर कितना है 10 बटे समय की घात 3, 10 एकम 10, 10 दशावन 100, 1 0 काट देंगे यहाँ पर। 2,000 1 प्लस 1 बटे 10 की घात 3, 2,000 गुणे 10 1 11, 10 एकम 10 1 11, 11 बटे 10 पूरे घात 3, 2,000 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10 गुणे 11 बटे 10, 1 2 3 0 है, तो 1 2 3 0 कट गए, बचा 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, ठीक है। 11 11 में 121, 11 1,331, 2 गुणे 1,331 गुणा करेंगे 2 एकम 2 2 तिया 6 2 तिया 6 2 एकम 2,
ये 2,662 उसे मिलेंगे। किसे? तनु को। तनु को अतः तनु को 3 वर्ष बाद 2,662 रुपये मिलेंगे। सही है। एक तनु अगर वित्तीय कंपनी में 2,000 रुपये लगाती है 10% चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 3 साल बाद उसे 2,662 रुपये मिलेंगे। अगर पूछे चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2,662 जो मिश्रधन आया है इसमें 2,000 घटा दो तो 662 रुपये ब्याज मिलेगा। ठीक है। अगला 7वां सवाल है, अनीता ने एक राष्ट्रीयकृत मतलब जो सरकार द्वारा बैंक संचालित होती है उसको राष्ट्रीयकृत बैंक कहते हैं। राष्ट्रीय बैंक में 2,500 रुपये जमा किए, 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले? 2 साल बाद उसे कितने रुपए मिले? यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता हो। जो दे रखा है उसको लिखेंगे। मूलधन दे रखा है 2,500 रुपये। समय क्या दे रखा है? 2 वर्ष। समय क्या है? 2 वर्ष। और दर कितना है? 8% वार्षिक। ठीक है। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। सही है। तो हमको पहले चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि मिश्रधन चाहे तो लिख देना। निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या करना है? ये हमको निकालना है, क्वेश्चन मार्क। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। अब मूलधन तो हमारे पास है लेकिन मिश्रधन नहीं है, इसलिए चक्रवृद्धि मिश्रधन पर निकालेंगे। चक्रवृद्धि मिश्रधन मूलधन 1 प्लस दर बटे समय बटे 100 की घात समय। मूलधन कितना है? 2,500। 1 प्लस दर कितना है? 8 बटे 100 पूरे घात समय कितना है? 2 साल। 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 4 पंजे 20। 2,500 1 प्लस 2 बटे 25 घात 2। 2,500 क्या होगा? 25 कम 25 2 27 बटे 25 पूरे घात है 2। 2,500 घात 2 है तो कहें 27 बटे 25 2 बारी गुणा लिखा जाएगा। 27 बटे 25 गुणे 27 बटे 25। 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 0, 25 से कम 25, 25 चौका 100। यानी क्या है? 4 गुणे 27 गुणे 27। अभी 27 गुणे 27 का हमने जब गुणा किया था क्या आया? 729। तो वही लिखेंगे यहाँ पर 729। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन। चक्रवृद्धि मिश्रधन 4 गुणे उनका आया 729। अब 4 से गुणा करें 4 नेमा 36 का 6 हासिल लगा 3, 4 दूनी 8 3 11 हासिल लगा 1 4 तो 28 1 29। 2,916 रुपया चक्रवृद्धि मिश्रधन हो जाएगा। अब इनने का चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है? सूत्र मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन में क्या है? 2,916 माइनस मूलधन क्या है? 2,500। घटाएंगे 6 में 0 गया 6, 1 में 0 गया 1, 9 में 5 गया 4, 416 रुपये तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो को लिखेंगे अतः अनीता को राष्ट्रीयकृत बैंक से 416 रुपये 2 वर्ष में ब्याज मिलेगा। कौन सा ब्याज मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। चाहे यहाँ पर लिख देना 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा 416 रुपये। ठीक है।